नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानु प्रसाद और आप देख रहे हैं द मल्टी टैलेंट शो हमारे उभरते सितारे। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जब भी आप घर से निकलते हैं तो अपनी जेब में 3 बातें अवश्य रखें। एक है सच, और दूसरा है विश्वास, और तीसरा है कोशिश। सच अपने काम के प्रति, विश्वास भगवान के प्रति, और कोशिश अपनी बेहतर भविष्य के लिए। तो दोस्तों, सच, विश्वास और कोशिश सवेरे से अगर आपकी जेब में है शुद्ध संकल्प के साथ, तो सफलता न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने कुरुक्षेत्र से आई हुई एक प्यारी सी नृत्यांगना को पेश कर रहा हूं, जो विश्वास, सच्चाई और अपनी कोशिशों के साथ में उनके जीवन में झलकता है। तो प्लीज वेलकम कुमारी सौम्या। आइए सौम्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच में। धन्यवाद। तो सौम्या, चलिए बैठते हैं और बात करेंगे आपके लाइफ के बारे में, आपके कला के बारे में, प्लीज। तो सौम्या, आप कुरुक्षेत्र से आई हैं। अभी कौन सी क्लास में पढ़ाई चल रही है? 8th क्लास। 8th क्लास में कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? गीता निकेतन आवासीय विद्यालय। गीता निकेतन आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय, ये कुरुक्षेत्र में ही है? यस सर। अच्छा, तो पढ़ाई में मज़ा आता है? हाँ जी। मन लगता है? हाँ। डांस में ज़्यादा मज़ा आता है या पढ़ाई में? दोनों में। दोनों में मज़ा आता है। अच्छा, घर में और कौन कौन है? मम्मी पापा हैं और एक छोटा भाई है। अच्छा, वेरी गुड। तो सौम्या, आप डांस तो करती ही हैं, आपके ड्रेस से लग रहा है। डांस के अलावा और भी कुछ प्रतिभा है? मैं कविता, स्कूल में कविता बोलती हूँ एंड स्पीच मैं देती हूँ। और अभी मेरे पोइट्री के कॉम्पिटिशन हुए थे, उनमें मेरा प्राइज़ आया है, तो मैं पोइट्री अच्छी करती हूँ। अच्छा अच्छा, तो डांस भी है, पोएट्री भी है, और हाँ, कविताएं। अच्छा, स्पीच भी देती हैं। अच्छा, बहुत सुंदर प्रतिभा है आप में। तो अभी सौम्या, आप बताएंगे कि ये जो आपकी प्रतिभा है जो डांस करने की, वो कब से शुरुआत हुई है? आपको याद आता है वो पल जब आपने पहली प्रस्तुति कभी दी हो, वो वाला याद आता है कोई? जब मैं 3 साल की थी, मेरी मम्मा मुझे बताते हैं, जब मैं 3 साल की थी तब जब भी कोई गाना बजता था तो मैं ऑटोमेटिकली डांस करती थी। मेरे पैर ऑटोमेटिकली बजना शुरू होते थे। तो तब से मेरी मम्मा ने मुझे, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरी मम्मा ने मुझे एक डांस क्लास ज्वाइन कराई और वहाँ से मैंने शुरुआत की अपनी डांस करने। तो ये आपने कहाँ कहाँ पर अभी तक आपने परफॉर्मेंस किया? मैंने लास्ट ईयर कुरुक्षेत्र के सुपरस्टार वो मैंने विन किया था। और जो इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव होता है, उसमें एक सोलो डांस कंपटीशन था, वो भी मैंने विन किया था। मेरा फर्स्ट प्राइज था। और मैं स्कूल के सारे फंक्शंस में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, स्कूल की तरफ से भी जाती हूँ। और भी मैंने जो अभी लास्ट ईयर हमारे ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आए थे, उन्होंने मुझे ऑनर किया था, मैंने वहाँ गेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। अच्छा सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आप इतना अच्छा डांस करती हैं तो सरकार की तरफ से भी आपको अच्छी तरह से सम्मानित और करते हैं। तो इसमें बताएंगे सौम्या कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको इस फील्ड में आने के लिए या डांस में किनका होता है? मेरी मम्मा का। मम्मा का। और मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया है। और सभी खुश होते हैं आपके डांस को देख के, या कोई कोई घर में होते हैं, अरे कहाँ डांस करती है हमारी बच्ची, डांस नहीं कुछ और इनको कराना, पढ़ाना, ऐसा कुछ ज़्यादा? मेरे दादी पहले थे, बट अब मेरी दादी को बहुत खुशी होती है कि मैं डांस करती हूँ। दादू और दादी अभी घर पे हैं। हाँ जी। और वो आपके डांस देख के बहुत खुश होते हैं। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम चाहेंगे सौम्या की कोई ऐसा परफॉर्मेंस जो आप मज़ा आता है जिसमें आपको करने में, कौन सा करना चाहेंगे? राधा कृष्ण की एक ठुमरी है। अच्छा। जिसमें राधा कृष्ण की छेड़छाड़ चल रही है। अच्छा, तो अच्छा। वो परफॉर्मेंस मैं करूँगी। तो चलिए देखते हैं।
डगर मेरो श्याम रोको ना डगर मेरो श्याम रोको ना डगर मेरो श्याम मैं तो जाऊँ अपने धाम मैं तो जाऊँ अपने धाम रोको ना 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 रोको ना रोको ना डगर मेरो श्याम। विनती करत पैया पड़त विनती करत पैया पड़त ढीठ लगर कहा ना मानत ढीठ लगर कहा ना मानत बार बार तो से कहत बार बार तो से कहत राधा रानी मेरो नाम राधा रानी मेरो नाम रोको ना डगर मेरो श्याम रोको ना डगर मेरो श्याम रोको ना 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 रोको ना रोको ना डगर मेरो श्याम। वाह सौम्या, आपने बहुत अच्छा डांस किया। राधा कृष्णा की ठुमरी, वाह भाई, हम तो ये ठुमरी शब्द वैसे बहुत बार सुनते तो आए हैं लेकिन इसका मतलब हमें नहीं पता, तो बताएंगे इस गीत का मतलब क्या है? इसमें जो बोल हैं रोको ना डगर, वो राधा कृष्णा से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे मेरे घर जाना है, लेकिन कृष्णा उन्हें कह रहे हैं कि तुम मेरे पास रुको। उन्हें अच्छा लगता है जब राधा उनके पास होती है, तो उसी में राधा कृष्ण की छेड़छाड़ है। कृष्णा उन्हें रोक रहे हैं घर जाने से, लेकिन वो जाना चाहती हैं घर। मतलब एक प्रकार से यूं कहें कि राधा और कृष्ण की जो प्यार की जो लीला है, प्रेम संबंध है, जो निस्वार्थ प्यार, वो इसमें झलकता है। ठुमरी मतलब, और वो एक प्रकार से, खैर ये भाव तो है ही है, और इस तरह से गीता और कई तरह के महाभारत ये भी है, उसमें सब प्यार ही तो दिखा है ना कृष्ण का, बहुत सुंदर। तो सौम्या, अभी ये इतना अच्छा आप डांस करके अभी दिखाए, कोई ट्रेनिंग ली है इसका आपने? हाँ जी, मैं अपने गुरु माँ से ट्रेनिंग लेती हूँ। वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। गुरु माँ मतलब? गुरु माँ मतलब वो मेरी गुरु भी हैं और मैं उन्हें माँ भी मानती हूँ। और वहीं कुरुक्षेत्र में रहती हैं? हाँ जी, उनका एक सेंटर है, नाद प्रतिष्ठा अच्छा अच्छा शिक्षा संस्थान, वहाँ पे मैं उनसे सीखती हूँ। डॉक्टर अमरजीत कौर भट्ट मैम है। अच्छा अच्छा, उनसे मैं ट्रेनिंग लेती हूँ। वाह भी, बहुत सुंदर। आपके गुरुजी जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, सच में बहुत अच्छा सिखाई है। हमारा भी उन्हें नमस्कार भेजिए, बहुत अच्छा है। तो हम चाहेंगे कि इतने अच्छे आप ट्रेनिंग ले भी रही हैं और अभी करके दिखाई हैं। अभी हमें कुछ और आपका डांस देखना है, तो कौन सा आप दिखाएंगे? हाँ जी, शिव जी का तराना है। अच्छा अच्छा, वो मैं करके दिखाऊंगी। शिव जी का तराना, चलिए देखते हैं।
यस्य वाचिकम् सर्ववाङ्मयम् आहार्यं तारादितं सात्विकम् शिवम् tha din din na na din din na na din din na da din na tha din din na na din din na da din din na ta thei ta thei a thei ta thei ta thei ta thei ta thei di din na thei 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 ta 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 thei ta thei a thei ta thei ta thei ta thei di din na din na thei 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 ta 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 thei ta thei a thei ta thei ta thei ta thei Hey, da ta na tin tin na ga din na ta hey da ta hey na din na na ta ga din na ta ta hey tera gi hey ta hey tera gi hey ta hey ta hey a hey ta hey hey ta hey ta ta da hey ta hey ta ta सौम्या, आपने तो कमाल कर दिया है। शिव जी का तराना, ये म्यूज़िक भी इतना बहुत अच्छी फीलिंग के साथ और परमात्मा के साथ जैसे कि योग लग जाता है ऐसा, और संगीत है भी, ऐसी चीज़ें हैं, और बहुत सुंदर अनुभव आपने अपने इस नृत्य के द्वारा कराए हैं। तो ये डांस के अलावा सौम्या कुछ और भी आप आता है आपको? हाँ जी, मैं पोएट्री में भी करती हैं। तो अभी अगर हम कहें चलिए एक पोएट्री सुनाइए, तो क्या सुनाएंगे? मैं महिला आजकल जो महिलाओं के ऊपर जाति हो रही है उसके ऊपर मैं एक कविता सुनाऊंगी। चलिए सुनाएं। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ न इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। चूनर उठा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा, चूनर उठा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चूनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, अगर तेरी चूनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। धन्यवाद। वाह सौम्या, बहुत सुंदर कविता आपने नारी सम्मान के लिए ये पढ़ी है। ये कविता किसने लिखी है पता है? जी हाँ, किसने? श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने। श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखे। बहुत सुंदर सोच, और वो उस समय की वो सोच थी और आज भी वो जीवंत है। बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी। और ये सौम्या, आप क्या सोचती हैं आजकल जो माहौल जो पूरी दुनिया में या खास करके भारत में भी अलग अलग राज्यों में बेटियों के प्रति जो सम्मान की जो भावना कम हो रही है, कहीं कहीं, सब जगह तो नहीं, तो उसको ठीक किया जाना चाहिए, आपकी अपनी सोच से क्या कहते हैं? मैं ये कहूँगी कि लोग कहते हैं कि अपनी बेटियों को कहो कि थोड़ा बाहर ना जाएं, थोड़ा खुले कपड़े, मतलब फुल कपड़े पहने, लेकिन उन्हें अपने बेटों को सिखाना चाहिए कि नारी का सम्मान कैसे किया जाता है, नारी को सम्मान दिया कैसे जाता है। जो आज नारी को देख के छेड़छाड़ हो रही है, वो उनको सिखाना चाहिए कि
हमारी भी बहनें हैं, अगर हमारी बहनों के साथ कोई ऐसा करे तो उन्हें कैसा लगेगा। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अपने बच्चों को, अपने खास करके अपने बेटों को ऐसी सीख दें कि वो अपनी बहनों का, औरों की बहनों का सम्मान करे। सही बात, ताकि हम एक इक्वलिटी जो है वो ऐसा ना हो कि सबको प्यार करे। लेकिन और ये बात भी मुझे याद आ रहा है, सही बात है कि अगर कहते हैं ना, किसी ने, हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि अगर कोई आंगन है किसी घर में तो वहाँ पर कई लोग पेड़ पौधे, गुलाब के फूल, तुलसी, ये सब तो लगाते हैं, शायद घर में कोई खुशी आएगी, अच्छे से तुलसी का पेड़ लगा लेंगे, गुलाब फूल लगा लेंगे। लेकिन मुझे याद आता है हमारे दादाजी कहा करते थे कि अगर घर में बेटी है तो गुलाब की भी ज़रूरत नहीं है, खुशी अपने आप उस आंगन में रहती है। ये बड़ी वरदान है, तो इसकी ज़रूरत है समाज को समझने की। तो सौम्या, हम चाहेंगे कि आपकी इतनी अच्छी सोच है और आध्यात्मिक भावनाओं से आप भरी, आपके नृत्य में भी हम देख रहे हैं कितनी सुंदर परमात्मा प्रेम की जो भावनाएं हैं वो निकल कर सामने आ रही है। तो कोई और किसी गीत पर आपको कहें कि आप एक डांस और दिखाएंगे तो किस पर करेंगे? कान्हा का एक सॉन्ग है, कान्हा रे, वही मैं कर लूँगी। कान्हा रे, चलिए आइए। वाह सौम्या, आप तो सचमुच में इतनी आध्यात्मिक नृत्य, ये कह सकते हैं कि आप ऐसी नृत्यांगना हैं जो आध्यात्मिकता की भावनाओं से अब भरी हुई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके भी और ये नृत्य देख करके भी। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जाते जाते आप, हमारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं टीवी में, उनके लिए संदेश के रूप में आप क्या देना चाहेंगे? जो आज का समाज है, मैं उसके लिए एक कविता प्रस्तुत करूंगी। बिक रहा है पानी, पवन बिक न जाए, बिक रही है धरती, गगन बिक न जाए, चांद पर भी बिकने लगी है ज़मीं, डर है कि कहीं सूरज की तपन बिक न जाए, डर है कि कहीं सूरज की तपन बिक न जाए। हर जगह बिक रही है स्वार्थ नीति, हर जगह बिक रही है स्वार्थ नीति, डर है कि कहीं धर्म बिक न जाए, डर है कि कहीं धर्म बिक न जाए। दहेज देकर खरीदा गया है अब दूल्हे को, दहेज देकर खरीदा गया है अब दूल्हे को, डर है कि कहीं उसी के हाथों दुल्हन बिक न जाए, डर है कि कहीं उसी के हाथों दुल्हन बिक न जाए। सरेआम बिक रही हैं ये सांसद, सरेआम बिक रही हैं ये सांसद, डर है कि कहीं संसद भवन बिक न जाए, डर है कि कहीं संसद भवन बिक न जाए। आदमी मरता है तो भी आंखें खुली हैं, आदमी मरता है तो भी आंखें खुली हैं, डरता है मुर्दा कहीं कफन बिक न जाए, डरता है मुर्दा कहीं कफन बिक न जाए। धन्यवाद।
वाह सौम्या, आपने बहुत सुंदर संदेश दिया और एक प्रकार से इतने कम शब्दों में पूरी दुनिया को एक ऐसे ज्ञान के साथ समेट करके बहुत सुंदर संदेश दिया। बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके, आपकी प्रतिभा देखकर। तो सौम्या, हमारे उभरते सितारे टीम की तरफ से आपको एक स्पेशल सर्टिफिकेट भी देते हैं और एक छोटा सा ईश्वरीय उपहार। तो सौम्या, हमारे उभरते सितारे की तरफ से आपको स्पेशल ये सर्टिफिकेट और ये एक छोटा सा ईश्वरीय उपहार है। फिर ऐसे ही आते रहिए और आप अपने साथ में जो सहेली हैं, जो प्रतिभावान हैं, उनको इस मंच में लाते रहिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चांस दिया यहाँ पे आने का। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, अभी आपने देखा सौम्या की बेहतरीन प्रस्तुति। मुझे विश्वास है कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। और कहते हैं ना दोस्तों, जब सफलता के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो कठिनाइयाँ भी आती हैं, सीखते भी हैं, गिरते भी हैं, लेकिन जब जज्बा है, आत्मविश्वास है, तो सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आसपास ऐसे जो भी बच्चे हैं जो आत्मसम्मान से भरे हुए हैं, कई प्रकार के कला से भरे हुए हैं, उन्हें हमारे इस मंच में लाइए। हमारा ये वादा है कि उनकी कला को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में एक नई प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे। देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे। मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे। हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे। विश्व के भविष्य हैं, गुणों से जग को संवारे। मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे।